राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 बहुत नज़दीक है। 2 तारीख नामांकन की तारीख है, लेकिन अब तक कांग्रेसी वेट कर रहे हैं अपनी लिस्ट का, और कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है। छत्तीसगढ़ की कर दी, तेलंगाना की कर दी, मध्य प्रदेश की कर दी, लेकिन राजस्थान की अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है। क्या डर है, क्या बात है, क्यों लिस्ट डिले होती जा रही है, ये सवाल हर जगह चल रहे हैं। और इन सवालों के बीच लिस्ट तो आई नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर आ गई, जहां पर वो कहते हैं कि पार्टी के बागी विधायकों को तोहफा मिलेगा या नहीं, उनसे पूछा जाता है और उनका कहना होता है कि अब हमारा क्राइटेरिया केवल विनेबिलिटी रहेगा, यानी कि जीत रहेगा। और ये बताते वक्त ये नहीं बताया जाता कि उस क्राइटेरिया में कौन फिट बैठता है, क्योंकि लिस्ट अभी तक उस वक्त तक नहीं आती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का इतना ज़्यादा डिले करने का कारण क्या था। विनेबिलिटी अगर क्राइटेरिया था तो सर्वे हो चुके थे, उन सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाने चाहिए थे। फिर ये सारी खबरें आना कि 25 सितंबर को जो घटना हुई थी उसका पूरी तरह से पनिशमेंट मिलने वाला है इस लिस्ट में, और महेश जोशी और शांति धारीवाल का टिकट कटने वाला है। ये सारी खबरें आना कि कहीं ना कहीं इस पूरी पैनल में जो नाम गए हैं उससे राहुल गांधी खुश नहीं है, जो सिंगल नाम आए हैं उनसे राहुल गांधी खुश नहीं है, वो कोई नया नाम चाहते हैं। ये सारी खबरें क्यों आ रही थी? अगर विनेबिलिटी ही क्राइटेरिया था तो ये सारी खबरें नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस के, राहुल गांधी के और कई और सर्वे हो चुके थे जिनके आधार पर टिकट बंटना था। अब ऐसे में सबसे बड़ी और सबसे लाजमी बात ये आ रही है कि कांग्रेस में जो टिकट देने का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होना तो सर्वे रिपोर्ट चाहिए था, लेकिन वो फॉर्मूला भी बन चुका है बुजुर्ग वर्सेस यंग का युद्ध, जो हमेशा होता आया है। और इस युद्ध में कहीं ना कहीं इस बार राहुल गांधी भी पूरी तरह से शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारे टिकटों पर आपत्ति जताई है। जहां मुख्यमंत्री गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर और कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा इसी बात पे जोर दे रहे थे कि जो पुराने विधायक हैं उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए और किसी किस्म की रिस्क नहीं लिया जाए, वहीं पर राहुल गांधी, सचिन पायलट, गौरव गोगोई, ये सब लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। अब ये इतना ज़्यादा कशमकश चला कि टिकट जो 2 महीने पहले बंटने थे, इतने कम वक्त रह जाने के बाद भी चुनावों में अभी तक नहीं बट पाए हैं। और ऐसे में ये जो कशमकश चल रही है, यही कांग्रेस के टिकट देने का फॉर्मूला मालूम होता है। और जब आपसी कशमकश ही नहीं मिटा पा रही कांग्रेस, तो टिकट के बाद जो बगावत होगी उसे कैसे मिटाएगी, ये वाकई देखने वाली बात है। क्योंकि ये सभी पॉलिटिकल पंडितों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जितनी बगावत बीजेपी में हुई उससे कई ज़्यादा बगावत देखने को मिलने वाली है कांग्रेस में। सबसे पहले आप देखिए कि मुख्यमंत्री गहलोत ने क्या कहा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि काडर सिर्फ विनेबिलिटी क्राइटेरिया है। ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा सुनिए। जो टिकट वितरण हो रहा है, क्या उन एमएलएज जो बागी हुए थे उन पर भी पार्टी भरोसा करेगी या आपका विरोध रहेगा? मैंने इस जवाब जो दिया था ना, ये आप पर जवाब सोच के दिया था मैंने। हमने कहा, देखिए हो गया, अभी एक एक करें, जवाब तो देने दीजिए। मैं जब होटल में हम लोग 40 दिन रहे थे ना, जब हाईकमान के आदेश से हम लोग सब गिले शिकवे जो भी थे, एक फैसला हाईकमान ने कर दिया। तो मैं बाहर आया था, होटल से बाहर आया था, तो आप मैंने कई लोगों को शायद हो सकते याद हो, पहला स्टेटमेंट मेरा मीडिया में था, फॉरगेट एंड फॉरगिव। इन भावना से हम काम करेंगे। और मुझे कहते हैं गर्व है, आप सुनिएगा, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ हालांकि, पर आपने कहा मैं हमारे पास टाइम है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर
ऐसा बहुत कम होता है। मिस्टर अजय माकन जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे, ये बैठे वहाँ असेंबली के अंदर मेरे रूम में 1 बाय 1 122 लोगों से मिले विधायकों से। उसमें जो आप कहते हैं वो विधायक भी थे, सारे लोग थे। अगर एक स्वर में कोई कहे किसी स्टेट के अंदर, उसमें राजस्थान हो सकता है जहाँ सब ने कहा हम चाहे किसी के साथ पॉलिटिकल हो सकते हैं, काम के मामले में मुख्यमंत्री कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। काम के मामले में जो हम काम मांगते हैं हम काम में देते हैं, और काम इतने देते हैं जो मांगते। तो मेरे एक जुमला बन गया, बहुत फेमस जुमला राजस्थान में है, जो मैंने कहा तुम मांगते मगर थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा। वो मैं निभाया वहाँ। यहाँ पर तमाम सारे सवाल भी पूछे गए। पूछा गया कि जो विधायक बागी हो गए थे उनका बदला क्या लिया जाएगा, लेकिन ये उस बागी होने वाली बात की जा रही थी जब मानेसर में जा गए थे कई सारे विधायक। ये 25 सितंबर की घटना को दोहराया कहीं पर भी नहीं गया है, जिससे ये साफ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस के खुद के लोग ही बिठाए गए थे, क्योंकि 25 सितंबर की जो घटना थी वो सीधा सीधा आलाकमान के खिलाफ, आलाकमान के विरोध में जाने वाली घटना थी, और उस घटना से कई लोग रोष में थे। हालांकि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री गहलोत ने 1-2 जगह माफ़ी भी मांगी है, लेकिन वो माफ़ी कोर्ट से मांगी है, ना ही अपने गद्दार के बयान पर, ना ही अपने कोरोना के बयान पर, ना ही अपने निकम्मे के बयान पर, ना ही अपने नाकारे के बयान पर, और ना ही 25 सितंबर को आलाकमान से पूरी तरह से विद्रोह कर देने वाले पूरे कांड पर माफ़ी मांगी गई है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि टिकट बांटने के फॉर्मूला पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, और अब उस फॉर्मूले के बाद जब टिकट बटेगा तो बगावत को भी कांग्रेस को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बगावत कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो वो सोच रही है कि रिपीट होगी, उसके सपनों से बहुत दूर ले जा सकती है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन? मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा, और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ। यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप, और ये सब कुछ मिलेगा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की बी वॉक डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।